को नवाजा है उसे उठा लें, वरना कुछ और काम करने जा रहे हैं, एक ही में मिल जाएगा, आप उसे अलग कर लें। सामीन हजरात, हजरत मौलाना शफीक साहब बिजनौरी दामत बरकातुहूम यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, इनका बयान होना है। कितने हजरात सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर सबूत दें। सब लोग सुनना चाहते हैं कि एक दरख्वास्त सुनने अपनी जगह पर बैठ जाए। इस तरह से बस अब हजरत मौलाना ही का खिताब होगा, आप हजरात बैठ जाए। हमारे इलाके ज़िला कुशीनगर और देवरिया के मुख्तलिफ इलाकों में ये दस्तूर चला आ रहा है कि हमारे माएँ और बहनें बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत फरमाती हैं, हमारे बुजुर्ग और भाई भी जलसे में तशरीफ़ लाते हैं। एक दस्तूर है मदारिस को नवाजने का, मदारिस को अपना इमदाद पहुँचाने का, अपना ताउन और मदद पहुँचाने का, कि जलसे ही में बहुत से लोग आते हैं। और गुज़श्ता साल जब इस मदरसे का जब सालाना इजलास हुआ था, उसमें इसका ऐलान नहीं किया गया, तो बाद में बहुत से लोगों ने शिकवा भी किया। इसलिए जब मदरसे के मुंतज़िमीन से हम ये दरख्वास्त करते हैं, 2-3 छोटे बच्चों को मस्तूरात में भेज दें। आप हजरात जाने का यकीनी तौर पर समझ लें, माहौल न बनाए। और जो हजरात भी मदरसे को कुछ देना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं, वो स्टेज तक चले आए। बस 5 मिनट में हम ये काम मुकम्मल करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत मौलाना का बयान होगा। सब लोग खाना खा करके ही जाएंगे, बैठ जाएं, और जाने का माहौल न बनाइए, ये बहुत गलत बात है। आप हजरात सुबह से लेकर के अब तक बैठे हुए हैं और आखिरी बयान होना है एक ऐसे खतीब का जो कई 100 किलोमीटर का इस सख्त सर्दी में सफ़र करके हमारे बीच तशरीफ ले आए। क्या हमारे और आपके दिल में इतनी भी जगह नहीं है कि कम अज़ कम एक मेहमान का इकराम तो कर सके? अल्लाह के बंदो, ज़िला कुशीनगर और देवरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं और ये ज़िला मेहमानों की ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप रखता है, इसलिए आप अपनी बेइज्जती न कराएं, आप बैठ जाएं। जो हजरात मदरसे को मदद करना चाहते हैं, बस अपनी जगह से उठ जाओ और जो कुछ भी आप दे सकते हो, बस 1-2 लाइन हम बोलकर अपनी बात ख़त्म करते हैं। दिल रख दो, जिगर रख दो, दिल रख दो, जिगर रख दो, और मदरसे के लिए जो कुछ भी लाए हो इधर रख दो। आप हजरात पर जाओ, उठ जाए, और जाओ उठ करके जो कुछ भी लाए हैं, इतनी मरतबा ऐलान करने का मौका देते, वक्त बहुत तेज़ी के साथ रुखसत हो रहा है। जिम्मेदार असातिज़ा से मैं दरख्वास्त करूँगा, 2 लोग यहाँ बैठ जाएँ, बहुत तेज़ी के साथ आ जाए, और मुंतज़िमीन छोटे छोटे बच्चों को मस्तूरात में भेज दें। बैठ जाए यहाँ पे हाफिज़ शाबान साहब, कारी जुनैद साहब, मौलाना ज़ियाउल हक साहब, यहाँ बैठ जाएँ। कारी साहब 2 मिनट के लिए बैठ जाए। कारी जुनैद साहब, कारी जुनैद साहब, आपने कारी सुहेल साहब को इनाम दिया है, मैं तो आपसे इनाम मांगता भी नहीं, बस आपका वक्त चाहते हैं कि कारी साहब यहाँ बैठ जाइए। हम आपसे इनाम नहीं चाहते, आपका वक्त चाहते हैं। मुझे आपसे मोहब्बत है, इसलिए मैंने आप ही का नाम लिया, बैठ जाइए। जल्दी से आ जाए, अपनी अपनी जगह छोड़ करके आ जाए। जो कुछ भी आप इस मदरसे को ताउन कर सकते हैं, अपनी मदद यहाँ तक पहुँचाएँ। ये मदारिस इस्लामिया ये हमारे और आपके लिए, ये समझ लें कि इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए, तबलीग दीन के लिए ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मदारिस इस्लामिया में हमारे और आपके ईमान की हिफाजत होती है। हमारे और आपके लिए मदारिस इस्लामिया रहबर और कायद तैयार करते हैं। उस क़ियादत की तैयारी के सिलसिले में हम बग़ैर आपके ताआवुन के, बग़ैर आपके मदद के कोई भी मंजिल हम तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी दुआओं से भी नवाजें, और जो कुछ भी इस मदरसे के लिए आप हजरात मदद कर सकते हैं, बहुत तेज़ी के साथ अपनी जगह छोड़ करके यहाँ तक पहुँचे। मुंतज़िमीन मस्तूरात में बच्चों को जल्दी भेज दें। बस अब हजरत मौलाना का बयान नहीं कराना बाकी रह गया है, अपनी जगह छोड़ करके आए। हाफिज़ सुल्तान साहब, हाफिज़ फ़खर आलम साहब, आप हजरात भी उठे और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। के सर खैर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, ये वो अजीम शख्सियत हैं जिन पर वक्त का मुहद्दिस, वक्त का मुअर्रिख जिनके दरवाजे पे दस्तक देता है, जिसे दुनिया सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहती है। जब हजरत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत थानवी की चौखट पे पहुँचते हैं, तो लोगों ने कहा कि हजरत आप इतने बड़े मुहद्दिस, आप इतने बड़े मुअर्रिख, आप इतने बड़े कुरान और हदीस के माहिर, और आप थानवियत के दर पे चक्कर लगा रहे हैं, क्या बात है? तो हजरत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत
بہت تاریخی کلمات کہے تھے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تھانویت پر آنے سے پہلے، تھانویت کے چوکھٹ پر پہنچنے سے پہلے زندگی واہ واہ میں گزرا کرتی تھی۔ جملہ یاد کریے گا، جملے کو ضائع مت کیجیے گا۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے کہا تھانویت کے چوکھٹ پر پہنچنے سے پہلے زندگی واہ واہ میں گزرا کرتی تھی، جب تھانویت کے چوکھٹ پر ہم نے دستک دی ہے جب سے زندگی آہ آہ میں گزرا کرتی ہے۔ اسی عظیم نسبتوں کے حامل سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم بزرگ حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کے جانشین اور خلیفہ، اخلاص و محبت کا مجسمہ، اکابر دیوبند کے عکس جمیل، درویش زمانہ، جن کے سلسلے جن کے بارے میں ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں کسی نے خدا سے ہوتی ہے۔ اب میں اس مرد کامل کو آپ کے روبرو لانے کی کوشش کروں۔ حضرت مولانا شفیق احمد صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ محسن الامت، حضرت اقدس مفتی محمد عبداللہ صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لے آئیں اور اپنی بیان و خطابت سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، بس حضرت کے بیان کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد کھانا کھا کر کے جائیے گا۔ جو حضرات ابھی مدرسے کے گراؤنڈ میں یا ادھر ادھر ٹہل رہے ہوں، ان سے بھی ادب کے ساتھ درخواست ہے آپ کرسیوں پر آ کر کے بیٹھ جائیں۔